Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God. परमेश्वर के वचन के अध्ययन और मनन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित हैं और प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये दिन यीशु मसीह के आगमन के बहुत नजदीक है। यीशु मसीह का बादलों पर आना बहुत ही नजदीक है। दिन प्रतिदिन के जब हम घटनाओं को देखते हैं तो ये सब उस समय के आने का संकेत है। जब हम टिड्डियों के दल को देखते हैं कि किस तरीके से टिड्डियों का दल पूरी पृथ्वी में जहां भी वो बैठता है वहां पूरी पृथ्वी को ढक लेता है, और कितनी वनस्पति को खत्म कर रहा है, कितनी फसलों को खत्म कर रहा है, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान मानव जाति को उठाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं अभी पिछले दिनों कितना बड़ा तूफान जो बंगाल और उड़ीसा से टकराया। इन दिनों फिर से एक बड़ा तूफान जो महाराष्ट्र मुंबई से टकराया, और इन दिनों में हम लोग ये पैंडेमिक कोविड-19 को देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये फैलता जा रहा है और मनुष्यों को अपने आगोश में ले रहा है। कितने लोगों की जानें चली गई। ये सब यीशु मसीह के बादलों पर आगमन का है चिन्ह है। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग सोचते हैं ये पृथ्वी यूं ही चलती रहेगी। बहुत सारे लोगों का विचार है, और कई लोग बाइबल की सच्चाई को यूं ही मजाक में उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं और कहते हैं कब। ये तो आज से 2000 साल पहले बता दिया गया था कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, लेकिन ये कब होगा। और इस प्रकार से लोग परमेश्वर के वचन का मखौल उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक का ठट्ठा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा ही व्यवहार उस समय भी किया गया था जिस समय परमेश्वर नूह के दिनों में पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। परमेश्वर का वचन बताता है कि नूह भी दुखी मन से होकर के दिन प्रतिदिन के कामों में वो लगा रहता था, जहाज बनाने में के काम में व्यस्त रहता था। लेकिन लोग जब उसका मजाक उड़ाते थे, लोग जब उसका ठट्ठा करते थे जहाज के विषय में, तो उसका मन दुखी होता था। जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 3 वचन से हम देखते हैं। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है
और पृथ्वी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 9वां वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इन दिनों में भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा करते हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर इतना देर कर रहा है? प्रश्न यह है। 3 वचन बताता है, अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और वो कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से है। लोग अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत आएंगे, और यही चीज हम देखते हैं इन दिनों में कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्ठा करते हैं, और लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और किस तरीके से लोग अपनी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं। वो लोग कहते हैं पृथ्वी यूं ही स्थिर रहेगी, क्योंकि उसके आने की प्रतिज्ञा नहीं कहां गई। लोग इन दिनों कहते हैं कि लोग यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है, वो कहां गया? लेकिन मेरे प्रियो, क्यों? प्रश्न यह है लोगों के मन में कि क्यों यीशु मसीह देर कर रहा है, क्यों उसके आगमन में देर हो रही है। विश्वासियों के मन में प्रश्न है कि यीशु मसीह क्यों आने में देर कर रहा है, जबकि दुनिया के लोग मजाक उड़ाते हैं, दुनिया के लोग ठट्ठा करते हैं, और लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर विद्यमान है, परमेश्वर की सामर्थ्य विद्यमान है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने अपनी ही सामर्थ्य के द्वारा पृथ्वी को स्थिर किया है, और यह बात विज्ञान प्रमाणित करती है कि पृथ्वी में और सूर्य में और अन्य ग्रहों में एक बल कार्य करता है, और ये बल के ही द्वारा सारी चीजें अपनी जगह स्थिर है। लेकिन हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक प्रश्न का जवाब देती है, पर ईमानदारी के साथ खोजे जाए तो। लेकिन कई बार परमेश्वर के वचन के विरोध में लोग तर्क वितर्क और कुतर्क करते हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर के वचन से उसका हल नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक प्रश्न का जवाब देता है। यीशु मसीह के आने में देर क्यों हो गई और क्यों देर हो रही है?
वो 9 वचन बताता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्यों यीशु मसीह देर कर रहा है अपने आगमन में? क्योंकि वो मनुष्यों से बेहद प्यार करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है और उसी प्रेम के ही कारण उसने अपना जीवन दे दिया, उसने अपना शरीर दे दिया। लोगों ने उसको उस पर थूका, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसका ठट्ठा किया। उसको 39 कोड़े मारे गए। वो सब कुछ सहता रहा ताकि आपका प्राण और आपकी आत्मा और मेरी आत्मा यीशु मसीह के आगमन पर बचाई जाए। हम लोग नाश ना हो परंतु बचा लिए जाएं, उद्धार पाएं। इसलिए यीशु मसीह के आने में देरी हो रही है। यीशु मसीह आने में देर कर रहा है क्योंकि प्रभु चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, परंतु यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, पहला तीमोथी उसका 1-2 अध्याय का 4 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है और यह चाहता है कि कोई भी नाश ना हो परंतु हर एक जन बचाया जाए। पहला तीमोथी 1 अध्याय का 16 वचन इस प्रकार बताता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। पौलुस खुद कहता है कि परमेश्वर ने मुझ पर क्यों सहनशीलता दिखाई, ताकि लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें और उनके लिए मैं आदर्श बन जाऊं। हम लोग प्रभु का वचन बताता है, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय के 4 वचन में, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के आने में जो देर हो रही, मेरे प्रियो, इसलिए नहीं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया है, परंतु इसलिए ताकि हम लोगों को मन फिराने का अवसर मिले। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना खून बहाया है ताकि आपका उद्धार हो सके, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम लोग मन फिरा सके। आज भी प्रभु अपना हाथ फैलाए हुए हमारा इंतजार करता रहता है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र का पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि उसका बेटा आएगा, और जैसे ही उसे पता चला कि उसका बेटा आ गया है, वो भागा, अपने बेटे को अपनी बाहों में रख लिया, भर लिया, उसे चूमा और उसे जूतियां पहनाई और उसकी दशा को फिर से ज्यों का त्यों कर दिया, उसको पुत्र होने का पूरा अधिकार दे दिया। आज यीशु मसीह आपको पुत्र होने का पूरा अधिकार देना चाहता है। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं तेरा सेवक यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग तेरे वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर
हम सबको मन फिराने का अवसर दे। हम जानते हैं तेरा आगमन बहुत नजदीक है, तो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये सब घटनाएं जो घट रही हैं प्रभु तेरे आने का चिन्ह है। सो परमेश्वर अनुग्रह कर ताकि हम इस संसार की बातों के खुमारी में डूब जाएं, परंतु प्रभु हम दिन प्रतिदिन अपने आप को जांचें, परखें। प्रभु हमें मन फिराने का अवसर दे, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें अपने लहू से धो दे, हमें पवित्र कर। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक विश्वासी, हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने तेरा वचन सुना है, उन सबको आशीष दे, उन सबको मन फिराने का अवसर दे। प्रभु उनके पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धो दे, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो यदि कोई बीमार है प्रभु, जितने लोग बीमार हैं और तेरा वचन सुन रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर और छू करके चंगा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।